हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैपर क्लासेस के ऊपर। ठीक है। अब रैपर क्लासेस जैसे हमारे पास क्या होती है, इंटीजर है, बूलियन है, करेक्टर है, डबल है, फ्लोट है, इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके पहले ये देख चुके थे, हम लोग ये देख चुके थे कि स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम ये देखो, ये भी देख चुके थे कि स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, इसको कब यूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि रैपर क्लासेस क्या होती है और रैपर क्लासेस का जो है तुम्हारा मेन जो तुम्हारा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है रैपर क्लासेस का। ठीक है। तो रैपर क्लासेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपर क्लासेस आर टू रैप प्रिमिटिव्स इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका अब क्या मतलब हुआ, तो देखो यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। रैपर क्लासेस बेसिकली क्या होती है, रैपर क्लासेस तुम्हारी यही होती है। ठीक है। देखो रैपर क्लासेस तुम्हारी क्या होती है ना, ये जो देख रहे हो इतना पार्ट, ये तुम्हारा रैपर क्लासेस है बेसिकली। एक मिनट, हम लोग वहाँ पर इसको समझेंगे अपने नोटपैड पे। तो रैपर क्लासेस बेसिकली क्या होती है, हमने क्या समझा है। तो ये देखो हम लोग आज समझने वाले हैं कि रैपर क्लासेस क्या होती है। ठीक है। तो देखो रैपर क्लासेस, ठीक है, रैपर क्लास में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक नंबर नाम की क्लास होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो नंबर नाम की क्लास है। ठीक है। तो अब नंबर नाम की ये जो नंबर है, ये नंबर क्लास जो ये है, इसके कई सारे चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है। इसके कई सारे चाइल्ड्स होते हैं, जैसे क्या, इंटीजर। ठीक है। और इसके आगे क्या है तुम्हारा, या फिर कह लो बाइट से स्टार्ट कर लो पहले। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा बाइट। ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा शॉर्ट, बाइट शॉर्ट। उसके बाद होता है तुम्हारा इंटीजर। उसके बाद होता है तुम्हारा लॉन्ग। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है डबल। ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ जो है तुम्हारी रैपर क्लासेस होती हैं, और इसी में तुम्हारा ये करेक्टर भी होता है और ये फ्लोट। ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ रैपर क्लासेस होती हैं। अब रैपर क्लासेस का यूज़ क्या होता है वो देखो। रैपर क्लासेस हम लोग यहाँ पर देख लिखा हुआ है कि टू मेन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपर क्लास इज टू रैप प्रिमिटिव्स इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म सो दैट वी कैन हैंडल प्रिमिटिव्स आल्सो जस्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है, देखो समझते हैं ये। हम लोग अभी तक जैसे मान लो कोई नंबर लिखते थे इंटीजर, int i = 10। तो ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है। हमें इंटीजर कैसे चाहिए, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इंटीजर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है। हमारे पास दो तरीके क्या हैं, ये देखो। पहला तरीका ये है कि इंटीजर i1 = न्यू इंटीजर। ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज हमने 10 लिख दिया, ये 10 हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, ये 10 हमारी क्या है, इंट वैल्यू है, इंट प्रिमिटिव कह लो है। तो अब जो ये कन्वर्ट हुआ है, ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हुआ है, इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब लेट सपोज इसी तरीके से अगर तुमको कोई स्ट्रिंग दे दे, लेट सपोज तुमको यहाँ पर कोई एक ऐसे दे दे, स्ट्रिंग s = 10। ठीक है। तो अब देखो इसको इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए तो वैसे दो तरीके हैं, एक होता है इंटीजर डॉट पार्सिंट। ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ पर इंटीजर इस तरीके से रैपर क्लासेस का यूज़ देख रहे हैं। तो लेट सपोज हमने क्लास बनाई इंटीजर i2 = न्यू इंटीजर, इंटीजर i2 = न्यू इंटीजर, और हमने यहाँ पर लिख दिया s। तो ये s तुम्हारा अभी क्या है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग प्रिमिटिव है।
ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रैपर क्लास में, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, इंटीजर ऑब्जेक्ट बन गया ये। ठीक है, तो ये चीज़ ये समझा रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर तुम इस तरीके से अगर दोगे ना, यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से अगर दे दोगे एस, ये तुम्हारा क्या है स्ट्रिंग, तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अभी देखो एक चीज़ हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग अभी तक कैसे बनाते थे, i=10 इस तरीके से बनाते थे। तो ये हमारा क्या था, ये इंट प्रिमिटिव है, ये इंट प्रिमिटिव टाइप है ये। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन अब हमें इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर i1 इक्वल्स टू न्यू इंटीजर i, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और अगर हम i1 की वैल्यू अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये देखो क्या आएगी, अगर हम i1 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो वो क्या आएगी, देखो 10 आ रही है i1 की वैल्यू। ठीक है, i1 की वैल्यू जो है यहाँ पर 10 आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर i1 की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 10 आ रही है। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर हम सीधा अगर यहाँ पर 10 दे देते इस तरीके से, तब भी ये तुम्हारा चल जाता। ठीक है, ये देखो तुम्हारा चल गया ये। ठीक है, अब लेट सपोज हम क्या कह रहे थे, अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर देते हैं, मान लो स्ट्रिंग s=10 इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, अब i1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लेट सपोज स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्टर ऐसे इस तरीके से पास करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर में 10, तब भी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इफ द, यहाँ लिखा हुआ इफ द स्ट्रिंग इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड दैट इज इफ इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग नंबर देन वी विल गेट रन टाइम एक्सेप्शन। तो देखो ये जो स्ट्रिंग है ये तुम्हारी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कन्वर्ट हो जा रही है इंटीजर में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लेट सपोज लिख दें द कोडर्स टीवी, तो यहाँ पर अब हमारे सामने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकती है। देखो आ भी गई नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्यों, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो कोई नंबर तो ये है ही नहीं ना, ये तो कोई ना कोई एक वर्ड है। ठीक है, तो इसको नंबर होना जरूरी है, भले चाहे वो तुम्हारा स्ट्रिंग हो फॉर्मेट या फिर तुम्हारा इस तरीके से इंटीजर हो। ठीक है, भले चाहे वो तुम्हारा स्ट्रिंग फॉर्मेट हो या फिर इस तरीके से इंटीजर हो। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है, अब देखो इसी तरीके से जैसे देखो यहाँ पर इसने क्या बोला 10, हाँ ठीक है, तो जैसे अगर हम 10 लिख देते हैं तो एक्चुअल में तो 10 ये जो है ये तो एक वर्ड है ना, ये कोई डिजिट तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगी। या तो हम इस तरीके से स्ट्रिंग पास करें या फिर इस तरीके से इंटीजर पास करें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है फ्लोट क्लास। यहाँ पर है फ्लोट क्लास का जो रैपर क्लास है, फ्लोट क्लास डिफाइंस 3 कंस्ट्रक्टर विथ फ्लोट स्ट्रिंग एंड डबल। ठीक है, तो अब देखो फ्लोट क्लास में क्या होता है, हमने इस चीज़ को कवर कर दिया, या लेट सपोज इस चीज़ को हमने कमेंट कर दिया। यहाँ पर हमने लिखा फ्लोट f इक्वल्स टू न्यू फ्लोट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फ्लोट को प्रिंट कर दिया, तो ये क्या दे रहा है 10.0, मतलब एक इसका कंस्ट्रक्टर ये तो तुम्हारा एक इंट भी ले सकता है, ठीक, और तुम्हारा डबल भी ले सकता है। लेट सपोज हमने लिख दिया 10D इस तरीके से, तो देखो डबल भी ले लिया उसने, और ये तुम्हारा स्ट्रिंग भी ले सकता है लाइक दिस। ठीक है, 10.0 इसने कर दिया। लेकिन अब तुमने यहाँ पर 10 अगर लिख दिया इस तरीके से तो नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। तो मतलब ये तुम्हारा इंट जो ये तुम्हारा फ्लोट जो रैपर क्लास है, ये तुम्हारा डबल भी ले सकती है, इंट भी ले सकती है और फ्लोट भी ले सकती है। ठीक है, मतलब फ्लोट तो तुम दे ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। जैसे तुमने यहाँ पर लिख दिया 10F, ठीक है, तो ये ले लेगा 10F, प्रिंट कर दिया 10.0। अब यहाँ 10D लिख दो तो मतलब डबल हो गया। ठीक है, नॉर्मल लिख दो इस तरीके से तो ये इंटीजर हो गया। लेकिन अगर लेट सपोज तुमने यहाँ लिख दिया 10 इस तरीके से, तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो गई। क्यों, क्योंकि देखो बार बार बोल रहे हैं ये जो 10 है एक्चुअल में तो ये एक वर्ड है ना, कोई नंबर तो है नहीं, कोई डिजिट तो है नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब इसी तरीके से हमारे पास देखो कैरेक्टर क्लास के बारे में भी है।
ठीक है। करेक्टर में हमारे पास क्या है, ये देखो करेक्टर में हमारे पास क्या है, करेक्टर सी इक्वल्स टू न्यू करेक्टर। ठीक है, तो अब करेक्टर में क्या है, लेट सपोज हमने कैर सी इक्वल्स टू ए दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, या मान लो कैर सी एच इक्वल्स टू ए दे रखा है। अब ये क्या है, ये अभी प्रिमिटिव है, हम चाहते हैं कि ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाए किस में, ऑब्जेक्ट में। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ कर दिया, हमने पहले क्या करा, एक प्रिमिटिव कैरेक्टर बनाया इस तरीके से, और उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पर रैपर क्लास कंस्ट्रक्टर पास कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा रैपर क्लास में। ठीक है, अब इसी तरीके से लेट सपोज अगर हम कुछ इस तरीके से कर दें, यहाँ पर लिख दें हम स्ट्रिंग में लिख दें ए, तो यार ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कैरेक्टर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब कैरेक्टर रैपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो लेता है सिर्फ कैरेक्टर, और ये क्या हो गया, ये तुम्हारा जो है हो गया स्ट्रिंग, इस वजह से ये नहीं लेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इनवैलिड है, यहाँ पर वही लिखा है। अब इसके पास क्या, बूलियन क्लास डिफाइंस टू कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास बूलियन क्लास है, देखो अभी तक हम लोग बूलियन अगर प्रिमिटिव में बनाते थे, लेट सपोज इस तरीके से करते थे, तो ये हमारा क्या था, प्रिमिटिव था। हम चाहते हैं कि रैपर क्लास में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने लिखा बूलियन बी इक्वल्स टू न्यू बूलियन, और यहाँ दे दिया फ्लैग, उसके बाद हमने बी को प्रिंट कर दिया, तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब लेट सपोज अगर हम इस जगह यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं ऐसे, तब भी फॉल्स आ गया। तो मतलब तुम्हारा ये जो रैपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है ये क्या लेता है, बूलियन भी ले लेता है, स्ट्रिंग भी ले लेता है। ठीक है, लेकिन अब लेट सपोज तुमने स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके से दिया तो क्या होगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमने इस तरीके से यहाँ लिख दिया तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो बूलियन जो है वो सिर्फ कैपिटल स्मॉल एफ लेता है ना, मतलब कैपिटल तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है बूलियन में। लेकिन इस स्ट्रिंग के केस में अगर हम कैपिटल देना चाहें तो दे देंगे, क्योंकि वो इंटरनली कन्वर्ट कर देगा स्मॉल वाले में। ठीक है, तो उसने देखो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बूलियन रैपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम बूलियन वैल्यू भी दे सकते हैं लाइक दिस, और अगर हम स्ट्रिंग देना चाहें जैसे कि इस तरीके से, तो हम वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब वही चीज़ें यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ट्रू देखो कैपिटल लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रैपर क्लास ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये रैपर क्लास के मल्टीपल तुम्हारे पास एग्जांपल है, जैसे किसी ने अशोक लिख दिया, यहाँ पर मान लो डबल कोट्स के अंदर किसी ने ऐसे अशोक लिख दिया, तो अशोक तो देखा जाए ये तो कोई एक स्ट्रिंग है, ये तो बूलियन वैल्यू है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या आया, बाय डिफ़ॉल्ट देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से पास करते हो तो देखो नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस समय क्या चला जाएगा, ये एज अ नॉर्मल एक स्ट्रिंग या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास देखो रैपर क्लासेस में यही सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि तुम्हारे पास था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो बेसिकली रैपर क्लास का काम क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग फिर से लिख के देख लेते हैं। रैपर क्लास का काम होता है टू कन्वर्ट प्रिमिटिव इनटू रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप रैपर क्लास समझ में आया हो। अगर रैपर क्लास समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और रैपर क्लास में बस बेसिकली इतना ही है। अब इसके बाद हम मिलेंगे यूटिलिटी मेथड्स में। तो यूटिलिटी मेथड्स भी बेसिकली वही होते हैं जो रैपर क्लास में यूज़ आते हैं, यूटिलिटी मेथड्स। तो अब हम लोग इसके बाद समझने वाले हैं यूटिलिटी मेथड्स। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, अगर रैपर क्लास के बारे में समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मोटा मोटा रैपर क्लास के बारे में यही है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को, प्रिमिटिव वैल्यूज़ को कैसे हम रैपर क्लास में कन्वर्ट करें ताकि उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकें। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग।